अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो सब? एकदम सेट, मज़े में हो सब? तो हम अपना जल्दी से लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। आई एम वकास बशीर एंड यू आर वाचिंग केमिस्ट्री 101। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पोल्यूटेंट्स के बारे में। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि पोल्यूटेंट्स कौन सी बला हैं। सबसे पहले हम पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पे बुक पे आपकी दो डेफिनेशन बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम जो पहली डेफिनेशन है वो देखते हैं। हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट्स एयर, वाटर एंड सॉइल। इसके बाद दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है वो है सब्सटेंसेस विच काज पोल्यूशन। इसमें पहली डेफिनेशन में कह रहा है कि ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ये ऐसे नकारा मादे होते हैं जो कि आपका जो इन्वायरमेंट है जिसमें एयर, वाटर एंड सॉइल है उसको आलूदा करते हैं। और दूसरी जो हमारे पास डेफिनेशन है वो कह रहा है कि ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो पोल्यूशन का बायस बनते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो पहली डेफिनेशन है वो आप लोग करो। इसके बाद इसमें आ जाता है कि इसकी सवीरिटी का कैसे पता चलता है कि ये कितना शदीद होता है या कितना ये नुकसानदेह होता है पोल्यूटेंट। तो 3 फैक्टर जो होते हैं वो इसको डिटरमिन करते हैं। तो वो हम देख लेते हैं। फैक्टर्स दैट डिटरमिन सवीरिटी यानी शिद्दत ऑफ पोल्यूटेंट। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास इसका जो पॉइंट है वो है नेचर के जो आपका पोल्यूटेंट है उसकी नेचर कैसी है। दूसरा उसकी कंसंट्रेशन यानी किसी खास इलाके में वो कितनी मिकदार में मौजूद है वो भी अफेक्ट करता है इसकी सवीरिटी को, उसका कितना वो नुकसानदेह है। उसके बाद तीसरा जो है वो है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस कहते हैं बका को, यानी वो जो आपका पोल्यूटेंट है वो कितनी देर तक मौजूद रह सकता है, यानी उस डिसइंटीग्रेट कितने टाइम में होता है। तो ये जो 3 इसके पॉइंट्स हैं वो डिटरमिन करते हैं इसकी सवीरिटी को, इसकी शिद्दत या इसका कितना वो नुकसानदेह है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कंटेमिनेंट्स की डेफिनेशन। कंटेमिनेंट्स ये तो है सब्सटेंसेस विच मेक समथिंग इम्प्योर, कि ऐसी चीज़ें जो किसी दूसरी चीज़ को इम्प्योर या नाहालस बना दें उनको हम कहते हैं कंटेमिनेंट्स। इसके बाद हम इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं पोल्यूटेंट्स का। इसके बाद है कि ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये इन्वायरमेंट में आते कैसे हैं। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास इसमें है कि ये दीज पोल्यूटेंट्स आर डिस्चार्ज्ड इन द एनवायरनमेंट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जैसे हम जंगलात काटते हैं या आग जलाते हैं या थर्मल पावर स्टेशंस वगैरह हैं उनकी वजह से ये पोल्यूटेंट्स हवा में या इन्वायरमेंट में दाखिल होते हैं। उसके बाद इसका अगला पॉइंट है हमारे पास कि इनका अफेक्ट क्या होता है इन पोल्यूटेंट्स का। तो दीज पोल्यूटेंट्स आर हार्मफुल फॉर लाइफ, कि जितनी भी इस अर्थ के ऊपर ज़िंदगी है इसमें इंसान भी शामिल है, जानवर भी, पौधे भी, उनके लिए ये नुकसानदेह होता है पोल्यूटेंट्स। इसके बाद आ जाता है कि बेनिफिशियल जो सब्सटेंसेस हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं एनवायरनमेंट में वो भी कभी कभी हार्मफुल हो सकते हैं। उसमें आ जाएगा कि बेनिफिशियल सब्सटेंसेस बियॉन्ड स्पेसिफिक कंसंट्रेशन आर आल्सो हार्मफुल। ये जो है ना बिल्कुल ये ब्लड कैंसर की तरह होता है। जिस तरह आप देखें कि आपके जिस्म को ज़रूरत होती है इम्यून के लिए वाइट ब्लड सेल्स की, लेकिन वही अगर ज़्यादा हो जाए तो वो आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, हालांकि वो फ़ायदेमंद है। इसी तरह कुछ सब्सटेंसेस जो एनवायरनमेंट के अंदर बेनिफिशियल या फ़ायदेमंद होते हैं अगर वो एक ख़ास लिमिट से उनकी मिकदार ज़्यादा हो जाए तो वो भी नुकसानदेह होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एयर पोल्यूटेंट्स। Substances which pollute air are called air pollutants।
यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो आपके एयर को पोल्यूट करते हैं या आलूदा करते हैं उनको हम कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। इसके बाद हम देख लेते हैं एयर पोल्यूटेंट्स के इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स कि एयर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं उनके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे हम इसके मौसम पे, इंसानी सेहत पे, पौधों पे और इमारतों पे इसके इफ़ेक्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहले ये है कि ये वेदर को चेंज करते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। उसके बाद दूसरा ये बैडली इफ़ेक्ट ह्यूमन हेल्थ। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि ये डैमेज प्लांट्स के पौधों को ये डैमेज करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। और चौथा जो हमारे पास पॉइंट है वो कि ये डिस्ट्रॉय करते हैं बिल्डिंग्स को या तबाह करते हैं इमारतों को। तो ये हमारे पास एयर पोल्यूटेंट्स के इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और दूसरे होते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स को। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, इसकी डेफिनेशन में आता है कि दीज आर वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड और फॉर्म्ड बाय कंबस्शन, या इसको आप बर्निंग भी कह सकते हैं, कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कि जितना भी हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं या ऑर्गेनिक मैटर है, जब उसको आप जलाते हैं तो उसके नतीजे में जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। अब इसमें हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र। अब इसमें हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड भी आ सकती है और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड भी आ सकती है। इसके बाद आते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसमें मेनली जो हमारे पास होता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड ही होती है और इसका फार्मूला होता है NO। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन। इसके अलावा हमारे पास आती है अमोनिया NH3 और हाइड्रोकार्बन्स। इसमें स्पेशली तौर पे हमारे पास मीथेन जो होती है वो, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल्स के अंदर होती है तो ये जब जलती है तो फिर मुख्तलिफ जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं उनको फॉर्म करने का बायस बनती है। अब आप देखें तो इसमें जितने भी हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं वो मोस्टली ऑक्साइड्स हैं, यानी कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। तो जब भी ये फॉसिल फ्यूल या ऑर्गेनिक मैटर जलता है तो ये ऑक्साइड जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, pollutants that are formed by various reactions of primary pollutants। जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हमारे पास होते हैं ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के मुख्तलिफ रिएक्शंस के बायस ही ये बनते हैं। इसकी एग्जांपल्स में आ जाती है हमारे पास कार्बनिक एसिड, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद आ जाता है हमारे पास नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ओजोन और पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, या इसको पैन भी कहते हैं, PAN। P से पर ऑक्सी, A से एसिटाइल और N से नाइट्रेट। ये हमारे पास आ जाती है सेकेंडरी पोल्यूटेंट की एग्जांपल। ये अगर आप देखें इसमें कार्बनिक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जब आपस में रिएक्शन होता है तो ये बनता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ये कार्बनिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सल्फ़र के ऑक्साइड्स जब वाटर के साथ मिलते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। अब आप देखें तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलते हैं ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट हमारे पास बने हैं ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के ही मुख्तलिफ रिएक्शन से सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बने हैं।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें कमेंट्स के अंदर, मैं उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।